हाय फ्रेंड्स एंड हमारे स्टूडेंट्स सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ये जवाब आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, है ना। हर दिन हम कामना करते हैं कि आते के साथ आप लोगों को सुबह से ही अच्छे दिन गुजरे, अच्छे दिन रहे, है ना। साले का दिन रहे, हंसते खेलते दिन गुजर जाए, अच्छी बात है ना। और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। आज हम लोग मैथ क्लास में नया चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, है ना। एक्सरसाइज 5 है, जिसका चैप्टर में कहा गया है, नाम है समांतर श्रेणी। कौन सा चैप्टर है? समांतर श्रेणी। और उसी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रामेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। लेसन 5। तो सबसे पहले इसमें जो मुख्य पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे। समांतर श्रेणी में ये जो रखा गया है नाम समांतर श्रेणी, उसमें आपको समझना है कि समांतर श्रेणी क्या है ना। तो समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी का संज्ञा दिया गया है ना। ए से ये और पी से ये होता है, शॉर्टकट में एपी कहा जाता है, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होता है, यहां लिखिएगा, संख्या पद्धति का वैसा अनुक्रम, है ना जी। संख्या पद्धति का वैसा अनुक्रम जिसमें एक नियत रूप से घटते या बढ़ते हुए आगे लिखा जाता है। क्या कह रहा है? संख्या पद्धति का वैसा अनुक्रम जिसमें एक नियत रूप से या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में हुए आगे लिखा जाता है। क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। अब समांतर श्रेणी जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं इसका, है ना। 7, 9, 11, 13 ये अनंत तक चलते चले जाएंगे। दो का डिफरेंट है, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13। इस तरह से एक नियत रूप से बढ़ रहा है ना। ये किस रूप में बढ़ रहा है? बढ़ते क्रम में। उसी का दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, क्या होगा? 21, है ना। 21 के बाद 19, 17, 15, इस तरह से आगे माइनस की तरफ चला जाएगा, है ना। तो ये जो है घटते क्रम में, और ये क्या हो रहा है? बढ़ते क्रम में। तो घटते क्रम में भी रह सकता है और बढ़ते क्रम में भी रह सकता है, माइनस में भी रह सकता है, प्लस में भी रह सकता है। बट जो भी सीरीज रहेगा, श्रेणी रहेगा, देखिएगा सभी का डिफरेंट जो है एक समान होगा। नियत रूप से, नियत का मतलब होता है एक समान रूप से, है ना, घटना या बढ़ना होगा उसमें। तो इस प्रकार के जो संख्या समूह मिलेगा वो आपको समांतर श्रेणी का लगता है। संख्या समूह तो ये भी हो जाएगा, चाहिए है एपी में 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, फिर 18। मैंने इसका कोई क्लियर समूह जो है श्रेणी क्या बोलता है, नियत रूप से जो है इसका अनुक्रम नहीं बन रहा है। तो अनुक्रम नहीं बन रहा है तो इसको हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है एक समान रूप से, एक नियत रूप से एक प्रकार के अनुक्रम में आगे बढ़ना होता है ना। अभी जो समांतर श्रेणी होता है, इसमें जो सबसे पहली संख्या होती है ना, फर्स्ट नंबर, वो कहलाता है प्रथम पद। क्या कहलाता है? प्रथम पद कहलाता है। जो पहली नंबर है प्रथम पद कहलाता है। और प्रथम पद को जो है A1 या T1 कहा जाता है। प्रथम पद को A1 या T1 कहा जाता है। उसी में अगर दूसरा संख्या के बारे में जानेंगे
तो दूसरा पद होगा, क्या होगा ये दूसरा पद, है ना। दूसरा पद को A2 और या T2 दोनों में से कोई भी रख सकते, A2 कहिए चाहे T2 कहिए, है ना, दोनों में से कोई भी। इसी प्रकार से आगे जितना भी जाएगा, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये अनंत तक चलते चला जाएगा नंबर। A1 A2 A3 A4 A5 या T1 T2 T3 T4 T5 T6 इस तरह से लगातार अनंत जहां तक रहेगा आप जा सकते हैं, है ना। लेकिन उतना आगे से मतलब नहीं होता है। T1 T2 T3 T4 बस टेट के अंदर से ही काम हो जाता है, ज्यादा इसको लिखना नहीं पड़ता है। उसके बाद अब देखिए सभी संख्या के बीच का कुछ एक डिस्टेंस, 7 और 9 के बीच का दूरी कितना है, दो संख्या का। 9 से 11 के बीच में कितना का, 11 से 13 के बीच में 2 का। तो जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, वो आपका कहलाता है सार्व अंतर। सार्व अंतर या इसको और एक नाम है पदांतर। सार्व अंतर या पदांतर, इसको जो है ना छोटो, सार्व अंतर यानी पदांतर को जो है डी से सूचित किया जाता है। कुछ इसे डी से, स्मॉल डी लिखिएगा, है ना, स्मॉल डी। और इसको बनाने के लिए एक जो व्यंजक है वो होता है A2 माइनस A1, या इसी को कर सकते हैं T2 माइनस T1। दोनों में से कोई एक ना लिखेंगे। अगर A1 A2 लिखेंगे तो इसको लेंगे, और T1 T2 का पद रहेगा तो इसको ले लेंगे, है ना। ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों लिख दीजिएगा। ये और ये दोनों एक ही है, बस दो तरीका से लिखा है। यहाँ जैसे बताए थे, A1 लिखिए चाहे T1 A2 या T2, ये एक के रूप में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला, T के रूप में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो सार अंतर निकालने का फॉर्मूला ये, है ना। एक होता है ये क्या बोलता है, अंतिम पद। जो भी आपका संख्या जो श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी का जो समूह होता है, अनुक्रम होता है, उसके अंतिम संख्या को, अंतिम संख्या या अंतिम पद को जो कहा जाता है, या तो इसको Tn कह दीजिए या फिर N, है ना, Tn या N लिखा जाता है। इसमें कुल पदों की संख्या, संख्या श्रेणी में कितना संख्या है, अंत में यहाँ नोटिस किया हो रहेगा 10वां पद 20वां पद इस तरह से। तो कुल पदों की संख्या जो लास्ट में लिखा जाता है ना, उसको कहा जाता है n। क्या कहा जाता है, n। n का मतलब होता है टोटल संख्या जो होती है ना, उसको दिया हुआ कुल पदों की संख्या को n कहा जाता है। और पदों की संख्या जो अंतिम होता है ना, अंतिम पद को Tn या An कहा जाता है। और किसी भी श्रेणी के दो संख्या का बीच का जो अंतर होता है वो सार्व अंतर यानी डी से सूचित किया जाता है। और बाकी बताया गया, कोई भी श्रेणी का पहला संख्या प्रथम पद कहलाता है, दूसरा संख्या दूसरा पद, तीसरा संख्या तीसरा, चौथा संख्या, इस तरह से आगे के बढ़ते हैं। तो इसमें मुख्य पॉइंट आपको जो याद रखना है, जैसे कि प्रथम पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, सार्व अंतर, अंतिम पद और कुल पदों की संख्या, है ना। और तो इसमें बस एक आप यहां पे व्यंजक है उसको नोट कर लीजिएगा। आवश्यक व्यंजक, आवश्यक व्यंजक है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट चैप्टर में है। अगर आपको An निकालना है, An का मतलब अंतिम पद निकालना है, यहाँ लिख देते हैं अंतिम पद को An कहा जाता है। तो अंतिम पद का व्यंजक होता है A प्लस n-1 गुना D। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अंतिम पद निकालने के लिए, है ना, और An निकालने के लिए या Tn, An और Tn एक ही कहा जाता है, यहाँ बता चुके हैं, है ना। निकालने के लिए व्यंजक होता है जो भी आप लोग दिखाया जाएगा, ठीक है।
और एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर एपी निकालना है, क्या निकालना है, एपी सीरीज निकालना है, तो क्या रखेंगे, निकालने का एक फॉर्मूला इसका होता है A1, यहाँ रख देंगे कॉमा, यहाँ जो आएगा A1 प्लस डी, यहाँ जो होगा A2 प्लस डी, यहाँ जो होगा A3 प्लस डी। इस तरह से आगे अनंत तक जा सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से ना। पहला इसे A1 होता है तो इसको रख लेंगे, फिर A1 में D को जोड़ेंगे, दूसरा निकल जाएगा, A2 में D जोड़ेंगे, तीसरा निकल जाएगा, A3 में D जोड़ेंगे, चौथा, इस तरह से आगे अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लेके दिखाता हूं। दिए गए प्रश्न में बताएं कि कौन सा अनुक्रम, दिए गए प्रश्न में बताएं कि कौन सा अनुक्रम एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, है ना, ये आपको बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 3, 5, 8, 11, 10, इस तरह से। तो यहाँ पे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको बताया गया था एपी चेक करना है ना जी। एपी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों पद के बीच का अंतर ज्ञात करना होगा, इसके बीच का, इसके बीच का, 2-3 को निकाल के चेक कर लेंगे। सभी का डिस्टेंस अगर बराबर आएगा ना तो आपका वो एपी में हो जाएगा। जैसे देखिए पहली स्थिति में हम निकालेंगे डी का मान, डिस्टेंस को जो पदार्थ बताया था ना डी, तो क्या कहते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 5, A1 कितना है 3, घटकर कितना आएगा 2। और चेक करेंगे, एक ही से चेक नहीं हो जाएगा, एक और चेक कर लीजिएगा। अब देखिए फिर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, A2 माइनस A1 लगा था ना यहाँ पे, अब जो लगेगा A3 माइनस A2 कर देंगे, है ना, A3 माइनस A2, एक एक बढ़ते चले जाते हैं। तो A3 कितना है 8, A2 कितना है 5, घटाए कितना आएगा 3, यहाँ 2 आ चुका है, यहाँ कितना आ चुका है 3। हम बताए थे जो एपी में होता है जो अनुक्रम, उसका जो डिस्टेंस होता है यानी डी का जो मान आएगा तो सब जगह क्या होगा बराबर आएगा। यहाँ तो बराबर नहीं है ना, यहाँ पे डी का मान 2 आया, यहाँ पे डी का मान 3। और भी आगे निकाल के देख सकते हैं। तो आगे के फॉर्मूला जहाँ A3 माइनस A2 कहते हैं, A3 क्या हो जाएगा A4, A2 A3 A4, A1 A2 क्या हो जाएगा यहाँ पे A3, इस तरह से A2 A3 A4, A1 A2 A3 इस तरह चलेगा। तो A4 कितना हो जाएगा 11 में से 8 घटेगा तो 3, यहाँ देखो 3 आ गया। सभी जगह एक समान है ना, जब यहाँ 2 आया तो सब जगह 2 आना चाहिए था, तब आपको मुश्किल होगा क्या क्या एपी में है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, छोड़ो इसको हम लिखेंगे यह अनुक्रम एपी में नहीं है, क्योंकि इसका साल उत्तर एक समान नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखिए
10, 15, 20, 25 डॉट डॉट इस तरह से रहेगा, थोड़ा अनंत पे जा सकती है संख्या इस सीरीज बनते हुए। अब हमको पता करना है कि एपी में है या नहीं, तो सबसे पहले डी निकालेंगे, फर्स्ट वाला डी निकालने के लिए a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 15, a1 के मान 10, 15 में से 10 घटेगा कितना 5, फिर डी निकालिएगा। अब देखिए यहाँ 15 माइनस 10 की, अब ये क्या होगा 20 माइनस 15, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा 20 को क्या कहेंगे पहला दूसरा तीसरा a3 हो जाएगा ना, और घटाएंगे 15 यानी a2, तो 20 माइनस 15 बराबर 5। देखिए तो दोनों का मान बराबर आ गया, यहाँ 2 और 3 आया था, यहाँ देखिए दोनों जगह 5 बचा गया ना जी, इसलिए यह अनुक्रम एपी में है, ऐसे करके याद करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इसको एपी निकालने में 2 डी निकालना पड़ेगा, देख रहे हैं ना, अगर दोनों का मान बराबर है तो एपी में है और नहीं है तो नहीं, ये करना है। क्या हो जाएगा समझ गए, इसको नोट कर सकते हैं। ये तो हम छोटा सा प्रश्न ही बताए थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो बता जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह देगा एक प्रश्न में कह देगा दिए गए एपी का सार अंतर ज्ञात करें, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, दिए गए एपी का सार अंतर ज्ञात करें। तब क्या करना है, एक प्रश्न लेंगे पहले, तीन 6 9 12 इस तरह से रहेगा। अब क्या इसका सार अंतर डी का मान निकालना, क्योंकि सार अंतर को डी कहा जाता है, यानी डी बराबर फॉर्मूला बताए थे। सबसे पहले कौन सा लगाना है, कोई भी लगा सकते हैं, इसको भी पहले लगा सकते हैं, इसको पहले कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लगा सकते हैं। तो डी बराबर a2 माइनस a1, a1 a2 a3 a4 है, a2 कितना है 6, a1 कितना है 3, घटकर कितना आ जाएगा 3, ये आपका सार अंतर निकला। जो भी पदों का बीच का अंतर जो निकलता है उसी को सार अंतर कहा जाता है। तो डी निकालने के लिए सीखा है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना, जो आएगा वो सार अंतर है। और ये पीछे करने के लिए बता दिया गया। अब देखिए हम लोग लेसन 5 का पहले एक्सरसाइज पर चलते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर पहले हम 2 देखते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दी हुई एपी के, जो एपी दिया हुआ है उस एपी के प्रथम 4 पद निकालना है, a1 a2 a3 a4, 4 पद हो गया ना जी, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो एपी का 4 पद आपको बताना है, जिसमें आपको कह रहा है, पहले भी बता चुके हैं कि प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है। सारवंतर क्या होता है डी, और पहला पद को क्या कहते हैं ए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ये 5.1 का है। ए बराबर 10 और डी बराबर 10। अब ए का मान और डी का मान दिया हुआ है, तो एपी का 4 पद निकालना है। अब ए और डी का मान है और आपको एपी का 4 पद ज्ञात करना है, तो पहला पद तो ए होता है, तो पहला पद ए का मान दिया हुआ, नहीं तो पहला पद तो नहीं निकालना है, क्योंकि पहला पद ऑलरेडी दिया हुआ। हमको जरूरत कहां से, दूसरा पद से ना, यानी कि चूंकि दूसरा पद का फॉर्मूला बताए थे, याद है क्या बताए थे, याद ना लिखे थे, पहला ए था और ए प्लस बी था और a2 प्लस डी था, इस तरह से लिखा था ना।
वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। तो पहला तो ए है, ए का तो दिया हुआ, दूसरा क्या निकालना है, ए प्लस डी। तो दूसरा पद के लिए ए प्लस डी करना है, ए प्लस डी। तो ए का मान कितना 10 और डी का मान 10, तो दूसरा पद कितना निकल गया 20 हो गया। अब अपना तीसरा पद, तीसरा पद का फॉर्मूला देखो तो दूसरा पद यहाँ तो ए था, यहाँ पहला पद और डी जोड़ दिए, और तीसरा के लिए क्या करना है, दूसरा पद में डी जोड़ना है। तो दूसरा पद कितना निकल गया, यानी a2 दूसरा b है, कर सकते हैं यहाँ पे a2 प्लस डी। a2 का मान निकाले 20 और d का मान दिया हुआ है 10 बराबर 30। चौथा पद के लिए, और ये तो बताया गया था पहला पद को a, दूसरा पद को a2, तीसरा पद को a3, चौथा पद को a4। इनको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चौथा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलो a2 के बाद क्या होता है a3 और d जोड़ देंगे, है ना, a3 प्लस d। तो a3 का मान कितना निकल गया, अभी निकाले हैं, तीसरा पद होता है 3 और d का मान क्या दिया हुआ 10, 30 10 40, है ना। तो एक पर 10 हो गया पहला, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, चौथा निकल गया। इसीलिए एपी का श्रेणी क्या आ गया, पहला पद आ गया 10, दूसरा आ गया 20, तीसरा आ गया 30 और चौथा आ गया 40। इस तरह से आगे चलते रहेंगे। एपी निकल गया, आंसर हो गया। एपी निकालना था, 1 2 3 4 पद निकल गए। एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया होगा, फिर एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम लेते हैं और इसी का क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा का और ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी दिया हुआ है छोटो, a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। d बराबर क्या है 0। समझिएगा, यहाँ भी a और d का मान था, वहां भी a और d का मान था। जैसे यहाँ निकाले थे दूसरा पद, यहाँ भी निकालेंगे सेम सेम। दूसरा पद फॉर्मूला वही लगेगा, a1 प्लस डी। a1 को a कहते हैं, ध्यान रखिएगा, a1 मतलब ये होता है। तो a1, a का मान 10 था यहाँ पे, यहाँ पे कितना है -2 प्लस d का मान कितना था 10 रखे थे, लेकिन यहाँ d का मान कितना है 0 रखेंगे। कितना आ रहा है -2 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 0 जोड़ना घटाना से अंतर नहीं पड़ता है, ये -2 आ जाएगा। तीसरा पद का फॉर्मूला देखो क्या लगाया थे, a2 प्लस b। अब a2 कहां से लाया, तो जो दूसरा पद को ही a2 कहते हैं ना, तो दूसरा पद कितना निकाले थे 20, तो a2 का मतलब क्या हो जाएगा 20। यहाँ दूसरा पद क्या है -2 प्लस d का मान कितना है 0। -2 और 0 करेंगे कितना आएगा -2। देखिए इसका पहला पद भी -2 आ गया, दूसरा पद भी -2 आ गया, तीसरा पद भी -2 आ गया, तो इसका जितना ही पद आएगा तो सब -2 ही आएगा, चौथा भी -2 आ जाएगा। इसीलिए एपी का श्रेणी में -2 आपको 4 पद। इसी का हम तीसरा क्वेश्चन पे जाएंगे, आप लोग समझिए, देखिए कैसे बन रहा है। a का मान 4 दिया और d का मान -3 है। a बराबर 4, d बराबर -3, वहां देखिए उधर तीसरा क्वेश्चन, फिर उसी फॉर्मूला तो वही लगेगा। दूसरा पद बराबर फॉर्मूला वही सेम, a1 मतलब a का मान 4, d का मान -3, तो ब्रैकेट में कर दीजिएगा, याद रहेगा। अगर ये नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट यहाँ पे ब्रैकेट लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2 चिन्ह आ चुका है। देखिए a का मान तो 4 हो गया, प्लस d का मान माइनस में, तो 2 चिन्ह लगातार रहेगा तो आपको ब्रैकेट लगा देना है। तो पहले प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 में से 3 घटेगा कितना आएगा 1। तीसरा पद a2 प्लस d। a2 का मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना निकाले 1 निकाले,
तो दूसरा पद 1 है ना, तो A2 की जगह क्या देंगे 1 और D के स्थान पर -3 ब्रैकेट लगाएंगे प्लस माइनस माइनस। अब 1 में से 3 घटेगा कितना आएगा छोड़ो -2। तीसरा पद आ गया -2। चौथा पद A3 प्लस D होगा A3 का मतलब तीसरा पद -2 है और D का मान -3 है। -2 प्लस माइनस -3 तो दोनों माइनस में रहेगा तो जुड़ जाता है, मतलब -2 और -3 कितना होगा -5। इसलिए इसका एपी क्या निकल गया देखो, पहला है आपका 4, दूसरा निकला 1, तीसरा निकला -2 और चौथा निकल गया -5। ये आपका आंसर हो गया। बता दीजिए, कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बस ध्यान को यहाँ केंद्रित कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, आराम से समझ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, a प्लस डी, ए का मान है -1, डी का मान है 1/2, दोनों को जोड़ दीजिए, लघुत्तम एक आएगा नहीं, भी का जोड़ होगा 2 1, बी का जोड़ा होता है ना, 1 2 2 2 से गुणा किए 2 2 से 1 आएगा, -2 और 1 में घटाव होगा तो कितना आएगा -1/2। हाँ तो फिर देखिए यहाँ पे A1 A2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो दूसरा पद जैसे वहां निकाले थे A प्लस डी करके, तो A प्लस डी का मान दोनों पुट के भिन्न का जो घटाओ जो भी करना करिए -1/2 आ गया। और ये निकला क्या, दूसरा पद निकल गया ना, और हमको तीसरा पद चाहिए, तो तीसरा फॉर्मूला देखिए लिखे थे क्या A2 प्लस डी। अब A2 प्लस डी है तो A2 का मान कितना निकाले -1/2 प्लस डी का मान कितना है 1/2। अब यहाँ देखिए 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में, दोनों बराबर है, प्लस माइनस कट जाएगा ना, इसका रिजल्ट क्या होगा 0। और तीसरा पद कितना निकल गया 0, तीसरा पद कितना निकल गया 0। अब चौथा पद चाहिए ना, चौथा पद क्या होगा फॉर्मूला A3 प्लस डी, तो A3 का मान कितना आ गया 0 और D का मान कितना है 1/2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/2। इसीलिए AP का 4 पद लिख दीजिए। AP में पहला हो गया -1, दूसरा हो गया -1/2, तीसरा हो गया 0 और चौथा हो गया 1/2। इस तरह से आगे जाएगा, ये आपका आंसर समझ रहे हैं ना। अब इसका चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से, ए बराबर कह रहा है -1.25, डी बराबर -0.25, -1.25 और डी का मान है 0.25, दोनों माइनस में है, इसका मान माइनस में है और डी का मान भी -0.25, दोनों माइनस में। अब ए और डी का मान इसमें दिया हुआ लेकिन दशमलव में है,
यहाँ बटा में था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको अपना फॉर्मूला का ध्यान रखिए। दूसरा पद निकालेंगे, चाहे तो दूसरा पद के लिए a2 दे सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है ना, दूसरा पद समझ ही रहे a2 होता है, तो दूसरा पद बराबर क्या होता है a प्लस d। तो a और d का मान जोड़ दीजिए, तो a का मान है -1.25 और d का मान है -0.25। यहाँ माइनस पे छोड़िएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखिए इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस हो गया, तो दोनों माइनस माइनस में क्या होता है, जुड़ जाता है ना, तो जुड़ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा, दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 1.5 10 बाकी 1 2 2 4 1 5 1.50 आ जाएगा। इस तरह जोड़ लीजिएगा 1.25 0.25 10 5 1 आ गया ना। चलिए दूसरा पद निकल गया, तीसरा पद a3, तो इसका फॉर्मूला a2 प्लस d होता है। a2 का मान दूसरा -1.50 वहां निकाले, और d का मान है -0.25 माइनस में, प्लस माइनस माइनस 0.25 5 2 7 और ये 1 की 1 -1.75 आ गया तीसरा पद। चौथा पद निकालिएगा तो a3 प्लस d। अब a3 का मान बैठाइए, a3 का मान कितना है निकाले तीसरा पद का -1.75 माइनस प्लस क्या होता है d, तो d का मान माइनस में है ना, तो माइनस से डायरेक्ट हम माइनस कर दें, प्लस माइनस माइनस होता है नीचे, तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 0.25। ये डायरेक्ट कर दिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे एक लाइन काट लिए। अब दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस में, तो माइनस ही रहेगा। 5 5 10 के 0 बाकी 1, 7 2 10 के 0 बाकी 1 और 1 1 2 यानी 2.00, तो -2.00 क्या पढ़ेंगे, सिर्फ -2 पढ़ेंगे, इसका रिजल्ट क्या पड़ेगा -2, इसीलिए AP निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पहला पद था -1.25, दूसरा निकल गया -1.50, तीसरा निकल गया -1.75 और चौथा निकल गया -2। इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये सेकेंड का 5 क्वेश्चन था, पांचों में सोल्व कर दिया। आप लोग बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करके खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, सोल्व करने का प्रयास कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक ना। कैलकुलेशन कहीं भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की है। जी तो दूसरा क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन हो गया। तीसरा में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सात अंतर लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद एवं सार अंतर लिखिए, यानी निकालना है, ठीक है। एपी का जो है प्रथम पद मान ए निकालना और सार अंतर डी निकालना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 1 -1 -3 डॉट, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तीसरा का, अब इसमें से आपको डी का मान निकालना है और ए का मान निकालना है। आइए हल में क्या करना है, सबसे पहले बताया गया था, याद करो, किसी भी प्रकार का एपी का समूह लिखा हुआ यानी समांतर श्रेणी लिखा हुआ, एपी लिखा हुआ है, तो उसका सबसे पहला संख्या क्या कहलाती है, सबसे पहला संख्या ए, सबसे पहला संख्या ए। अब ए का मान पूछ रहा है, देखिए प्रथम पद का, प्रथम पद मान ए होता है, तो प्रथम पद यानी ए बराबर
है ना। ए का मान कितना है 3, ये तो बिना निकाले निकल गया भैया, कोई मेहनत ही नहीं, बस सिर्फ लिख देना है। अब निकालना है सार अंतर, सार अंतर मतलब डी। अब डी कैसे निकाला जाता है ये भी आपको बताया जा चुका है, याद करिए। डी का मान कैसे निकालते थे, दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1, a2 मतलब दूसरा पद, a1 मतलब पहला पद। और घटा दीजिए भैया, दूसरा पद कितना है 1, पहला पद कितना है 3, और 1 में से 3 घट जाएगा तो -2, और इस सार अंतर कितना निकल गया -2, और प्रथम पद निकल गया 3। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। करत करत अभ्यास ते जड़वत होत सुजान, है ना। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। सबको पता है ना जी। अब ये रवैया को अपनाइएगा तो कोई भी जो है सॉल्यूशन, कोई भी मैथ, कोई भी चैप्टर, कोई भी विषय आपको हार्ड नहीं लगेगा। अब इसी का देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं, क्या है ना, हम बताते हैं बटा वाला 1/3। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है, दूसरा हम छोड़े आप लोग बनाइएगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। बस प्रथम पद निकालना है और सार अंतर निकालना है। तो प्रथम पद में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, जो पहला संख्या उसको लिख देंगे, और सार अंतर, सार अंतर को डी कहते हैं ना, तो आपको समझना ही है। सार अंतर कैसे निकलता है, a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद, दूसरा पद कितना है a1, 1/3, लघुत्तम 3, 3 लघुत्तम हो जाएगा ना जी। और 3 सेम है तो सीधे लिख देंगे 5 माइनस से, 5 में से घट जाएगा 4/3, ये निकल गया सार अंतर, प्रथम पद सार अंतर। बस सब ऐसे करना है। तो इसमें आपका 4 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन मैं बताया हूं, 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहीं तक आज रहने दीजिए, है ना। बाकी क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे। बस आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहे, रिवीजन करते रहे। एक ही क्वेश्चन को कई बार कई दिन आप देखिए लगातार, तो जाके कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, ओके।